शहर में जाके लोगों को जागरूक किया कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ और लोगों पे असर भी हुआ है। कन्या भ्रूण हत्या रोकी भी गई है। वैश्याओं के लिए उन्होंने अभियान चलाया था, उनको अपनी बेटी बनाया है, उनका यहाँ डेरे में लाकर इलाज करवाया और उनकी शादियाँ भी की हैं, बहुत अच्छे घरों में की हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार द फैक्ट टाइम चैनल के माध्यम से हमारे साथ कई महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं हैं, वो जुड़ रही हैं और वो उनका जो बयान है वो यही है कि मैं एक छात्रा हूँ या फिर मैं एक वर्कर हूँ, वहाँ पर सोशल वर्कर हूँ, एज ए सोशल वर्कर जाती थी या एज ए एम्प्लॉय जाती थी और मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होता था। ऐसे ही एक्स छात्रा जो है वहाँ पर जिन्होंने पढ़ाई की हुई है वहाँ से हमारे साथ जुड़ी हैं। जानते हैं कि आखिर कैसा था वहाँ के जो स्कूल का माहौल था, किस तरीके का था और वहाँ जो लड़कियों के लिए माहौल था वो किस तरीके से था। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? बबीता। डेरा सच्चा सौदा से जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई या आप कब से जुड़े थे? मेरे दादी जी, मम्मी पापा सब डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। जब मैं 5 साल की थी तब से मैंने नामदान लिया है और तब से मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ। क्या कभी आपने कभी कुछ गलत होते हुए देखा या आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ हो? गलत होते हुए देखा और ऐसा तो सोच भी नहीं सकते हैं हम। गुरुजी एक बच्ची की तरह, अपनी बेटी की तरह रखते थे। मीडिया की बातों में कितनी सच्चाई लगी आपको, जो भी अफवाहें उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के बारे में फैलाई हैं? इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि गुरुजी सभी को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। तो ये जो भी अफवाहें हैं सब सिर्फ अफवाहें ही हैं, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। गुरुजी का कैरेक्टर जो है वो लड़कियों के लिए या फिर व्यवहार कह लें एक तरीके से, किस तरीके का है? गुरुजी अपने बच्चों की तरह ही मानते थे। बेटी बुलाते हैं और जैसे एक बाप अपनी बेटी को छोटी से छोटी शिक्षा देता है, उसे दुनियादारी सिखाता है, प्लस रूहानियत भी सिखाई है। उन्होंने दुनियादारी भी सिखाई है और रूहानियत भी सिखाई है, एक बच्चे की तरह। अगर गुरुजी समाज के बीच में नहीं है आज, तो क्या क्या जो दुष्प्रभाव हैं समाज उनको फेस कर रहा है आज? सबसे पहले तो गुरुजी ने जो अच्छे काम किए हैं, जैसे कि नशा छुड़वाया है। तो नशा गुरुजी जब होते थे सत्संग में, सभी साथ संगत को बोलते थे नशा छुड़वाने के लिए, और बहुत सी संगत ऐसी थी जो आके नशा छोड़ती भी थी। तो सबसे पहला दुष्प्रभाव तो यही है कि नशावृत्ति बढ़ रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्योंकि गुरुजी जब भी सत्संग करते थे तो इस बारे में समझाते थे। अगर गुरुजी समाज में आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और समाज को, आज के समाज को गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? गुरुजी के अच्छाइयाँ गिनाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। गुरुजी ने वैश्यवृत्ति छुड़वाई है, उनको अपने बच्चों की तरह डेरे में लेके आए हैं, उनकी शादियां भी करवाई हैं और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ उन्होंने महाअभियान चलाए हैं। कूड़े में लड़कियां पड़ी होती थी, वहां से उठा के उन्होंने अपने बेटियां बनाया, उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और वो इंटरनेशनल लेवल तक की प्लेयर भी हैं उसमें से कुछ लड़कियां। तो यही है कि गुरुजी जब आएंगे तो लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। गुरुजी समाज के बीच में नहीं है तो जो जनता का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, वहाँ पर डेरा के अंदर और गुरुजी के लिए, कि वहाँ का जो माहौल था वो लड़कियों के लिए कितना सेफ है। आप भी वहाँ के स्कूल से पढ़ी हैं? वहाँ पे स्कूल में पढ़ी हूँ, कॉलेजेस में पढ़ी हूँ। गुरुजी ने हमेशा बच्ची ही समझा है, एक बेटियों की तरह ही समझा है हमें। एक बाप अपनी बेटी को प्रोटेक्शन करता है। जो अफवाहें फैल रही हैं कि लड़कियों के लिए माहौल सही नहीं है, एक बाप के घर में अगर बेटी सेफ नहीं होगी तो कहीं भी नहीं होगी। तो जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, आप अपने आप को कितना सेफ फील करते हो? पर्सनल लेवल पे बताओ, आप कितना सेफ फील करते हो? एक बाप का घर सबसे ज़्यादा सेफ होता है लड़की के लिए। तो आई फील 200% सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अभी मैं
दिल्ली एनसीआर में रह रही हूँ, तो वो माहौल नहीं मिल पाता है जो एक गुरुजी के घर में रह के, वहाँ के स्कूल कॉलेजेस में रह के मिलता था। गुरुजी ने वैश्याओं के लिए क्या किया है, लड़कियों के लिए क्या किया है, या ये कह ले? सबसे पहले कि गुरुजी ने गर्ल्स स्कूल्स एंड कॉलेज बनाया है ताकि लड़कियां वहां पे अपनी पढ़ाई कर सकें। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ काफ़ी अभियान चलाए हैं, शहर शहर में जाके लोगों को जागरूक किया कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, और लोगों पे असर भी हुआ है। कन्या भ्रूण हत्या रोकी भी गई है। वैश्याओं के लिए उन्होंने अभियान चलाया था, उनको अपनी बेटी बनाया है, उनका यहाँ डेरे में लाकर इलाज करवाया और उनकी शादियाँ भी की हैं, बहुत अच्छे घरों में की हैं। अच्छा, एक जो सवाल है, जनता उसका जवाब जानना चाहती है कि जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी इस गुरुजी को, मतलब लोगों के लिए, समाज सुधार के लिए मूवी ही क्यों? आज की जो जनरेशन है वो मूवीज़, सॉन्ग्स इनमें ज़्यादा बिलीव करती है रैदर देन सत्संग और रूहानियत। तो एक यही मकसद था कि आज की जनरेशन जिस चीज़ में बिलीव करती है उसी के थ्रू उनको जागरूक करवाया जाए, उनको अवेयर करवाया जाए। तो यही मूवीज़, उनकी जब भी मूवीज़ देखेंगे तो यही बताया गया है कि नशा मत करो, और जो एक मूवी में यही बताया गया है कि हम कैसे दुनियादारी में जो हमारे बुराइयां पनप रही हैं उनको छोड़ के रूहानियत की तरफ चल सकते हैं। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, गुरुजी ने उसका निर्माण क्यों किया और क्या क्या जो कार्य करती है ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स? ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स लोगों की मदद के लिए ही एक फोर्स बनाई है गुरुजी ने, जिसमें आदमी भी हैं और औरतें भी हैं, दोनों को बराबरी का हिस्सा दिया गया है। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स लोगों, कहीं भी कोई भी मुसीबत में होता है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी के पास कोई घर नहीं है, घर बना के देते हैं, किसी का इलाज करवाना है, बीमार है, वो उसमें कैपेबल नहीं है तो उसका इलाज करवाते हैं। गरीब लड़कियों की शादियां करवाई जाती हैं, कहीं भूकंप आ रहा है तो वहाँ पे उनकी मदद की जाती है, कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ जाकर उनकी मदद करती है ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स। ब्लड डोनेशन गुरुजी के यहाँ जितना होता है शायद ही कहीं पे होता हो, गुरुजी के माध्यम से जो करवाया जाता है, तो क्या कारण है इतने बड़े जो ब्लड डोनेशन का? ऐसा क्या कहते हैं गुरुजी जो कि लोग इतना ज़्यादा ब्लड डोनेट करते हैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए? पहले सेना के जवान ब्लड की कमी की वजह से अपने जान कुर्बान कर देते थे, उनकी जान ब्लड की कमी की वजह से चली जाती थी। लेकिन गुरुजी की, उनकी आवाज़ में ही इतनी कशिश है, ऐसी जादू है कि वो संगत को बोलते हैं ब्लड डोनेशन के लिए और लोग भाग भाग के जाते हैं। वहाँ पे मैंने भी ब्लड डोनेशन किया और देखा है जिनका ब्लड नहीं है वो भी रो रो के बोलते हैं कि नहीं, हमें तो ब्लड देना ही है। ये सब गुरुजी की कशिश, वो आवाज़ की कशिश है कि लोग भाग कर जाते हैं ब्लड देने के लिए। गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में क्या कहोगे? गुरुजी पे जो भी आरोप लगाए गए हैं वो उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, निराधार आरोप हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई पक्के सबूत आई थिंक नहीं है जिसके बेसिस पे गुरुजी पे ये सब आरोप लगाए गए हैं। लोगों का कहना ये है कि जो डेरे में जाते हैं अनएजुकेटेड लोग जाते हैं, क्या जवाब देना चाहोगे? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर में एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। मैं अनएजुकेटेड नहीं हूँ और मेरा फुल बिलीव है गुरुजी में। मैं एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा ब्रदर गवर्नमेंट जॉब में है, मेरा ब्रदर सीए है, मेरे पापा एजुकेटेड हैं। हम सब एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम सभी गुरुजी में बिलीव करते हैं। अनएजुकेटेड पीपल्स, मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है जो दुनिया में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कि सिर्फ मीडिया के माध्यम से गुरुजी को जानते हैं और डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं? मीडिया जिसको उठाना चाहती है उसको उठा देती है, जिसको गिराना चाहती है वो उसके पीछे ही पड़ जाती है। तो सिर्फ मीडिया की बातों पे बिलीव ना करके सच्चाई को देखना चाहिए
कि जो भी मीडिया बोल रही है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने जाना, ये एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, एमएनसी कंपनी में वेल एजुकेटेड यानी कि पोस्ट पे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। उसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा की संस्था से जुड़ी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरुजी का जो प्रेरणा स्रोत है, गुरुजी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। वो एक देश प्रेम की भावना लोगों के दिल में जगाए हुए हैं। गुरुजी की समाज को बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों को, ऐसा यूथ खड़ा करना जो कि नशा मुक्त हो और ब्लड डोनेट करे, यहाँ तक कि अपना शरीर दान करे। एक बहुत बड़ी बात है, कहने के लिए या सुनने के लिए शायद छोटी लगे, मगर 6 करोड़ की संगत से इतना बड़ा काम करवाना बहुत बड़ी बात है। अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।